हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। ब्रह्म गौड़िया ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतवत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता के 6वें अध्याय के 38वें श्लोक में। कंचिन्नो भय विभ्रष्टम छिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्राह्मणपति। कछिन्नो भय विभ्रष्टम छिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्राह्मणपति। कच्छिनो भय विभ्रष्टं छिन्नाभ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। कच्छित म्हणजे क्या, न म्हणजे नाही, उभय म्हणजे दोनों, विभ्रष्ट म्हणजे विचलित, छिन्न 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 भिन्न, अभ्रम बादल, इव म्हणजे सदृश, नश्यति नष्ट हो जाता है, अप्रतिष्ठ म्हणजे बिना किसी पद के, महाभाव ए बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण, विमूढ़ मोहग्रस्त, ब्रह्मण म्हणजे ब्रह्म प्राप्ति के पथी म्हणजे मार्ग में। अनुवाद और तात्पर्य। हे महाभाव कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म में मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता की प्राप्ति कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जाल मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मण पथित ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है। ब्राह्मण
पथी ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुना जन्मना मनते, अनेक जन्म लगते हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं, अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि कंचनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव मीमूढ़ो ब्रह्मणा प्रति। हे कृष्ण, हे महाभाव, बलिष्ठ भुजाओं वाले बलि कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं होता है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति भक्ति में दृढ़ होता है वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन जो भक्ति में दृढ़ नहीं होता, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति, भ्रष्ट मतलब जो भक्ति नहीं करता है, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं होता। तो छिन्न भिन्न बादल की मतलब वो अगर नहीं सक्सेस होता है तो वो छिन्न भिन्न बादल की तरह फैल जाता है और बाद में उसका जैसा एक बादल छोटा बादल होता है, वो बड़े बादल को अगर मिलता है तो उसका फायदा होता है, क्योंकि नहीं तो छोटा बादल होने से उसको आकाश में कौन सी जगह पे जाएगा, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा है। तो इसीलिए बताया जिससे फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं हो रहता। तो जब वो भक्ति में आता है और भक्तों के संग में रहता है, वो समझता है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और मेरा जीवन का मुख्य लक्ष्य है भगवान की प्रेम प्राप्त करके भागवत धाम जाना।
अगर मैं इस संसार की माया जाल में फंसा रहूं और इंद्रिय भोग की लालसा से आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसी चक्कर में अगर फंसा रहूँगा तो मेरा जीवन नश्वर है। तो वापिस मुझे कोई भी योनि में जाके जन्म लेना पड़ेगा। और इसीलिए वो तो ऐसा सोचने वाला वापिस पुनर्जन्म में आता है छन्न भिन्न के जैसा। तो वो जब समझदार होता है तो वो समझता है कि मुझे भक्ति करके भागवत धाम जाना है, भगवान को समर्पित करके भक्ति करना है, ये समझता है। तो ये बात है। नहीं तो फिर अगर ये नहीं समझता है मुझे भक्ति करना है, भागवत धाम जाना है, तो फिर वो छिन्न भिन्न बादल की तरह कोई भी जगह पे जाके योनि में जाके मिलता है। मतलब कौन से 84 लक्ष योनि में किसी भी। इसमें बताया है तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्नति के दो मार्ग है, एक भौतिकतावादी एक आध्यात्मिकतावादी। भौतिकतावादी में उन्नति क्या होती है? इंद्रिय तृप्ति की उन्नति, आहार निद्रा भय मैथुन, पैसा प्रसिद्धि पद प्रतिष्ठा, इसके पीछे वो पड़ता है तो उसको लगता है मैं उन्नति कर रहा हूँ। लेकिन अध्यात्म में कोई रुचि नहीं लेता। वो अपने जीवन की इच्छाएं तृप्त करने के लिए पूरा जीवन देता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है 84 लाख योनि के बाद जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, तो मेरा जन्म सिद्ध हक का भक्ति करना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करके भागवत धाम जाना है। अदरवाइज मेरा ये जीवन नश्वर है। मतलब मैं जो भी कमा रहा हूँ उसका कुछ मोल नहीं है, व्यर्थ है। तो इसीलिए बताया कि भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है। वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं। भौतिक प्रगति, बंगला चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रसिद्ध चाहिए, ये पद बराबर नहीं, इससे बड़ा पद चाहिए, इससे बड़ा पद चाहिए। अभी देखो कोई भी मंदिर में देखो, मंदिर की जो कमेटी रहती है उसमें देखो, उसके बाद सोसाइटी, बिल्डिंग की सोसाइटी रहती है या कोई भी सोसाइटी रहती है, सरकारी या प्राइवेट सोसाइटी, उसमें देखो। उसके बाद पॉलिटिकल लेवल में मंत्री पद, आमदार खासदार के पद में, उसमें देखो। जिस व्यक्ति को पद मिला है उस पद का मुझे कैसा आनंद से उपयोग करना चाहिए, इसके ऊपर उनका ध्यान ही नहीं रहता है। उनका ध्यान क्या रहता है? अरे ये पद तो बहुत छोटा है, इसमें क्या। वो ये नहीं सोचता ये पद को मैं काम करके अच्छी तरह लोगों के मन में मेरा एक स्थान बना दूं और लोगों को प्रसन्न करके ऑटोमेटिक मेरा दूसरा पद मिल जाएगा, इसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। जब मैं सेवा ही अच्छी ढंग से करूं, दूसरे को पसंद आए, तो मेरे को पद की क्या जरूरत है? जन सेवा ही ईश्वर सेवा। ये अगर समझ के अगर करता है तो उसको बड़ी पद की क्या ऑटोमेटिक पद मिलेगा। लेकिन इनका ध्यान किधर होता है? अपने को जो पद मिला है उस पद के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं रहती है। उनका ध्यान किधर रहता है? यार ये पद तो छोटा है, इससे हो तो उसका पद तो बड़ा है, उसका पद बड़ा है, वो अगर पद मेरे को मिलता ना तो मैं बहुत कार्य करता। तो ये इसी में ही इनका जीवन 5 साल 3 साल 2 साल ऐसा जाता रहता है। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं अगर अध्यक्ष हूँ तो मेरा कर्तव्य है जनता की अच्छी तरह सेवा करो। भगवान को मेरी सेवा पसंद आनी चाहिए और मेरे ऊपर जो लोग हैं वो देखते ही प्रसन्न होना चाहिए कि ये इस व्यक्ति का कार्य ही ऐसा है कि लोगों के दिल को छा जाता है, ऐसा ये कार्य करता है। तो उसको ऑटोमेटिकली उच्च पद मिल सकता है। लेकिन लोगों को कार्य करके बताते नहीं हैं कि अपने कार्य में हम ऐसा, वो खाली पद के लिए लालायित रहते हैं। और इसी वजह से उनका ये जो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि, पद मिलने के बाद इनका कार्य क्या होता है? 2 नंबर के धंधे कहाँ ज़्यादा बढ़ेंगे, पैसा किधर से ज़्यादा खाने को मिलेगा, अपनी प्रॉपर्टी कैसी ज़्यादा बनेगी, अपना मान धन जितना ज़्यादा बढ़ेगा कैसा, उसके ऊपर ध्यान। ये नहीं सोचते हैं कि मेरा अगर मैं नगर सेवक हूँ या सरपंच हूँ, सरपंच तो गांव के लिए मुख्य होता है, तो उसका काम है गांव की जो सड़क देखना,
घर में जो लोगों के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, वो जिला अधिकारी के सामने मांडना, किसके घर में रोज़गार नहीं है वैसे लोगों की लिस्ट बना के सरकार को देना, गांव में रोजगार के बारे में मतलब जो काम धंधे में नहीं उनके घर में काम देने के कार्य करना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। वो जो पीड़ित परिवार है, जो जिसके घर में कोई ये नहीं है, सपोर्ट करने वाला नहीं, ऐसे लोगों को सरकार के माध्यम से कुछ सपोर्ट करना, ये कार्य। पानी की सुविधा जनता में नहीं है, रास्ते की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल की सुविधा है, डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, उसमें मेडिसिन नहीं मिल रही है। ये सब कार्य किसका काम है? ये सरपंच, तहसीलदार, आमदार, खासदार, इनका ये काम है। ये लोग बड़े बड़े प्रोग्राम बड़े बड़े मोटे विकास करने के पीछे जाते हैं। बड़े बड़े विकास में किसका फायदा होता है? जिसके जेब में पैसा ज़्यादा है उसका फायदा होता है। बेचारा गरीब जो है वो गरीब दब गया, वो बेचारा अभी चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे विकास से उसको अन्न वस्त्र निवारा अगर अच्छा मिलता है तो वो याद रखता है। तो जो आमदार है, जो खासदार है, जो मंत्री है, जिस मंत्री का कर्तव्य है उसने लास्ट तक लोगों को, लास्ट का जो गांव में घर रहता है ना, वहाँ तक बिना बोले जाके देख के आना चाहिए परिस्थिति क्या है। उसके पास इतने गांव रहते हैं, पालक मंत्री अगर बोला जाता है तो इसका मतलब बाप पिता होता है उस जिले का, तो उसका कर्तव्य होता है हर गांव में, हर गली में क्या प्रॉब्लम है, किसके घर में बेकार है, कोई रोजगार नहीं है, कोई गरीब है जिसको खाने पीने की सुविधा नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा, पानी नहीं है, लाइट नहीं, ये सब सुविधा बनाने का काम किसका है? खाली अपना बना और दूसरे का नहीं बना, ये नहीं है। तो सब सुविधा, आज कितने गांव में ऐसी सुविधा नहीं है, मतलब लोगों को मालूम। तो कहने का मतलब क्या है? भौतिक इच्छाओं में व्यक्ति त्रस्त रहने के वजह से वो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धा, मैं ये लेवल में तो इधर लेवल में आना चाहिए, उससे ऊपर ले जाना चाहिए, वो ऊपर ऊपर जाने को ही देखता है, लेकिन ये नहीं सोचता है ऊपर से एक दिन मेरे को कोई धक्का देगा तो मेरे को ज़मीन पे ही आना है। और ज़मीन पे आने के बाद जब लोग मेरे को रास्ते में मिलेंगे तो पूछेंगे, अरे यार इतने साल में क्या किया तूने, पूरी वाट लगा दिया, पद अच्छा मिला था, आपको करने लायक था, लेकिन आपकी मंशा नहीं थी, आपके दिमाग में कुछ आया नहीं उस टाइम, आप अपना ही 10 पीढ़ी का भरा बना दिया सब कुछ, बाकी लोगों का कुछ किया ही नहीं, तभी आपके मुंह पे थप्पड़ मारा जैसा होता है। तो इसीलिए अपना कभी नहीं देखना चाहिए हमें। जनता के हम नौकर है, तो जनता की सेवा, इसको ईश्वर की सेवा समझ के अगर जो व्यक्ति करता है तो उसका टाइम, जैसा अभी देखिए मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री, पहले भारत के पंतप्रधान को दुनिया में कोई मान नहीं देता था। मैं नाम लेके क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी एक टाइम उनको बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन उस टाइम सब लोग उनके ऊपर ताना मारते थे, उनको मतलब दबाने को कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उनके पीछे खंबीर थे और उस वजह से आज जो दुनिया की जो नज़र में भारत का जो स्थान है सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है। उन्होंने इतने साल मुख्यमंत्री रहे, इतने साल आरएसएस के सेवक रहे, तो उन्होंने ज़मीन में लास्ट, गांव के लास्ट में जो घर है ना, उस घर की क्या परिस्थिति है वो उन्होंने अपने आँखों से जाकर देखी है, और इसीलिए वो अपने कार्य से जनता का कार्य, मेरी जनता मेरा घर, भारत का सभी घर का मैं सदस्य हूँ, भारत मेरा घर है, इसीलिए बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व हमारा घर है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये विश्व हमारा पूरा घर है, भगवान कृष्ण का घर है।
तो उसी घर में हम सभी भक्त हैं, और इसीलिए जो भक्त नहीं है उनको भक्त बना के भागवत धाम लेके जाने का हमारा कर्तव्य है। तो उसी वक्त वो हर जगह पे प्रचार करने के टाइम पे हर जगह पे क्या जाके देखते थे कि किस वजह से किसकी क्या परिस्थिति है। तो ऐसे में जाके उन्होंने सब जगह पे जब देखा तो उनको मालूम पड़ता है कौन कैसा आदमी है, किसके अंदर कौन से गुण है, क्या सब पूरा जानते हैं वो लोग। इसको बोलने की ज़रूरत नहीं उनको, इसके साथ ये करना चाहिए, सब इतने सालों का अनुभव। तो इसी वजह से आज जो भारत का जो स्थान है वो दुनिया में सबसे टॉप है, और पूरे दुनिया में ऐसा लीडर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में बैठ के कार्य करता है वो काम का नहीं है। जो जनता के घर में जाके जनता के अंदर में होके जो उनकी जो परिस्थिति है उसको जो ऊपर निकालता है वो सही है। तो उन्होंने वो कार्य किया, और इसीलिए आज विकास तो हो रहा है, लेकिन जो जो राज्य में जिस जनता तक विकास नहीं पहुंचता है उसको पहुंचना उनका मुख्य कर्तव्य है। आज कितना अरबों खरबों रुपया सरकार को मिलता है, सभी विकास करता रहेगा तो जनता का क्या? कितने लोगों के घर में अभी भी रोजगार नहीं। वैसा तो समाज का जो अधिकारी वर्ग होता है वो अधिकारी वर्ग योग्य कार्य नहीं करने के वजह से समाज में प्रॉब्लम होते हैं। अधिकारी लोग क्या करते हैं, सरकार की नौकरी को बिजनेस समझते हैं, और बिजनेस समझने की वजह से उनका कार्य क्या होता है कि हमारा महीने में इनकम इतना आना चाहिए। आप देखिए कितने अधिकारी जो सरकारी बड़े बड़े हैं, छोटे भी, प्यून का भी देखो, घर में हजार मतलब करोड़ों से ऊपर इनका पगार कितना होता है? 18,000, 25,000, 50,000। लेकिन इनका प्रॉपर्टी कितना होता है? 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़। कहाँ से आता पैसा? इनकी वास्तविक ये जो पैसा है ना पब्लिक का है, ये पैसा सभी सरकार ने अपने ताबे में लेना चाहिए। और इनकी साल में इनका इनकम कितना होता है, भत्ता वगैरह मानधन पकड़ के उसको इनको देना चाहिए, बाकी का सब अपने ताबे में लेके जनता के लिए वापरना चाहिए, तभी लोगों को ज्ञान आएगा। आज लोग खाने के पीछे पड़ते हैं, काम करने के पीछे पड़ते नहीं, और जब कोई अधिकारी काम करने वाला आता है तो उनको पसंद नहीं आता है। ऐसी परिस्थिति है। बोलता है यार टेंशन देने के लिए आया, यार हम लोग अच्छे थे, आराम से आते थे, बैठते थे, किधर किधर घूमते थे, ये तो हमको प्रेशर दे रहा है। मतलब इनको काम नहीं चाहिए। हाँ, कोई डांस बार में कोई लड़की मिलती है उसके पीछे जाने के लिए उनको फायदा, उनको मज़ा आता है, लेकिन ऐसा कोई काम सरकार जनता का करने का बोलेगा तो टेंशन आता है। ये बात है। तो कहने का मतलब है इसी वजह से जनता जो है सुख सुविधा से संपन्न नहीं होती, उनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। अभी शिक्षक, मुख्य बात क्या है, शिक्षक का जो मुख्य कार्य है समाज को सुशिक्षित करना। जो बच्चा स्कूल में जाता है वो स्कूल जाने के बाद जो उसके ऊपर जैसे जैसे अच्छे अच्छे संस्कार होंगे तो एक बच्चे से उसका पूरा परिवार संस्कृत हो जाता है, सुसंस्कृत। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी अभी चल रहा है, अभी अभी योग्य मार्ग पे है, क्योंकि संस्कार संस्कृति हमारे जीवन में मुख्य बात है। तो कहने का, क्योंकि हम लोग दूसरे विषय में जाते हैं तो वही बात है। तो कहने का मतलब है आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि कौन लेते हैं? ऐसे लोग लेते हैं, और इसीलिए वो भक्ति में नहीं आते। आज तो मेरा तो कहना है कि हर सरकारी ऑफिस में हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए, और उनके हाथ में एक एक भगवत गीता देनी चाहिए, और भगवत गीता देकर उनको बोलना चाहिए तुमको ये पढ़ना चाहिए। जैसा स्कूल में सिखाते वैसे सरकारी अधिकारी लोगों को भी ज़बरदस्ती करके नौकरों, मतलब जो सरकारी जो नौकर है उनको भी ये कार्य देना चाहिए। दर दिन एक एक श्लोक पाठ करके आओ, दर दिन एक एक श्लोक उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म क्या है? सनातन वर्णाश्रम धर्म। सनातन वर्णाश्रम धर्म में भगवान के भक्ति का प्रचार ज़्यादा प्रामाण्य होना चाहिए। जैसे लोग भक्ति में आते हैं तो दीक्षा लेने के बाद भक्ति का प्रचार करने में लगना चाहिए। जो लोग धर्म बदली किया है, जैसा कि डर के वजह से, जब मुस्लिम का राज्य था, तब कांग्रेस का राज्य था, तभी लोग
हिंदू के एरिया में, मुस्लिम के एरिया में रहने के वजह से वो डर डर के उनके ऊपर दबाव डाल के वो लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। वो लोगों ने उस धर्म को छोड़ना चाहिए, मुस्लिम धर्म को, और वापिस हिंदू धर्म में आना चाहिए और अपना धर्म स्वीकार करके हिंदू बन के चलना चाहिए। ये मुख्य बात है, क्योंकि सनातन धर्म से श्रेष्ठ कोई, सनातन म्हणजे उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, ये सनातन है, और उससे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। और इस धर्म की स्थापना किसने की है? भगवान कृष्ण ने, बराबर है। वही बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही धर्म की स्थापना की है, तो इसीलिए हमें समझना चाहिए। तो आजकल जो, वैसा तो मुस्लिम जो लोग थे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जिनको जिनको कन्वर्ट करके हिंदू को कन्वर्ट किया, डरा धमका कर, कि जो कमज़ोर थे वो अपने जान को डर डर के वो लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, और उस लोगों ने आज अपना हिंदू धर्म स्वीकार करके वापस अपने धर्म में, क्योंकि हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति मिलती है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से, बाकी धर्म में कोई भी नहीं है, याद रखिए। और इसीलिए सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। तो ये भौतिक प्रगति करने वाले जो लोग हैं तो क्या करते हैं? समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने की अधिक रुचि रखते हैं। मतलब सेवा करूँगा तो किधर जाऊँगा? या स्वर्ग में जाऊँगा, स्वर्ग में जाके आनंद से मतलब सेवा, मतलब उधर इंद्रिय भोगी तो मिलता है उधर, इधर जितना पुण्य करेंगे उतना उधर रहने को मिलता है, जितना पुण्य फिनिश हो गया वापस आना पड़ता है। तो यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। आध्यात्मिकता क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति है। भक्ति में जब आता है व्यक्ति तो ये भौतिक संसार की हर जो इच्छाएं है उसको साइड करना पड़ता है, और साइड करने से उसको भक्ति में उन्नति मिलती है। तो इसीलिए यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी सफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है न आध्यात्मिक सफलता की प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। मतलब जो ना भक्ति भी करता है ना भौतिक संसार में रहता है, वो मतलब ऐसा जो व्यक्ति है छिन्न भिन्न हो जाता है। उसको तो एक ही पकड़ना चाहिए, जब भौतिक संसारी वस्तु को त्याग करता है तो भक्ति में दृढ़ होकर चलना पड़ेगा। भक्ति में दृढ़ होकर जब चलेगा तभी उसको भक्ति में सक्सेस हो जाएगा। तो उसको छिन्न भिन्न होने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, लेकिन वो अपने चल बिचल मन के वजह से जब ना इधर का ना उधर का, इसलिए बोलते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हालत हो जाती है, वही बात है। तो उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बादल जो होते हैं, छोटा बादल अकेला जाता है तो कोई कौन से जगह पे जाएगा उसका पता नहीं, लेकिन वही छोटा बादल जब बड़े बादल को जाके मिल जाता है तो उसको प्रभाव आता है, उसको शक्ति मिलती है, और उसका भी वो बादल में बारिश में उसको सहकार्य मिलता है। किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा के कहीं भी लेके जा सकती है, और वह विराट आकाश में उसका मतलब मिल नहीं सकती, लुप्त हो जाती है। ब्रह्मणपति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है। हम भगवान के अंश हैं, हमारा शरीर नश्वर है, पंचतत्व से बना है। कौन सा? अग्नि, वायु, आकाश,
जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों से अपना शरीर जो बना है, ये शरीर हमारा इधर ही रहता है, लेकिन हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये जब व्यक्ति को समझता है तो वो व्यक्ति भक्ति में दृढ़ होता है, क्योंकि आत्मा नश्वर है, वो शरीर बदलता है, लेकिन हमको शरीर वापिस लेना नहीं है। हमको कहाँ जाना है? भगवान के धाम। कहाँ? गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक में। तो वैकुंठ में भगवान जब है तो वहाँ जब जाते हैं तो हमारा पुनरत जन्म पुनरत मरण इस चक्कर से हम छूट जाते हैं। लेकिन जब हम कोई अपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति के पीछे जब पड़ते हैं तो हमारा भक्ति में ध्यान नहीं रहता। और इसीलिए इधर बताया है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान ले पर प्राप्त होता है, वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट हो जाता है। तो वो समझता है मैं भगवान का अंश हूँ, तो वो उसके आसपास में सब परमात्मा तो सब जगह पे संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा भगवान का अंश है, तो भगवान अपने अंदर है, ये बात है। तो भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। तो योग करने की धारणा तो हमें बहुत है, योग तो बहुत करते हैं लोग, तो योगी अलग अलग स्थान में जाते हैं, जैसा बताया गया है। देखिए, वैकुंठ परंपरा में वैकुंठ गोलोक धाम 14 लोगों में से भी ऊपर शाश्वत है। 14 लोक कौन सा है? प्रथम भगवान की शक्ति से अव्यक्त प्रकृति रहती है, उसके बाद भगवान अपने, मतलब ये पूरा जो ब्रह्मांड है भगवान का शरीर है, इसीलिए बोलते हैं सृष्टि पूर्ण भगवान का शरीर है, और उसके अंदर भगवान प्रथम अपने शक्ति से अव्यक्त प्रकृति ये पूर्णी निर्माण करते हैं। उसके बाद भगवान अपनी दृष्टि से, मतलब आंखों से, दृष्टि से प्रकृति को सक्रिय करते हैं, मतलब शुरू करते हैं, और सक्रिय करने से उसको महत्व प्रकट होता है। महत्व प्रकट होने से तभी उसके अंदर थोड़ा अहंकार, थोड़ा शब्द, थोड़ा स्पर्श, रूप, रस, गंध ये प्रकट होते हैं। उसके बाद में उस विशाल शरीर में ये 5 जो सूक्ष्म तत्व जी 5 है, ये वो डालते हैं अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये डालते हैं। उसके बाद 5 स्थूल तत्व उसके अंदर डालते हैं विशाल शरीर में, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो 5 ये तत्व है उससे ही हमारा शरीर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, बराबर है, अग्नि, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये शरीर हमारा स्मशान तक जाता है। स्मशान में आग लगाने के बाद या धरती में कोई शरीर को जलाता है, अग्नि देता है, तो उसका राख बनता है। कोई शरीर को जमीन में समाधि देता है तो वो शरीर वही विलीन हो जाता है। उसके बाद कोई शरीर जल समाधि में विलीन करता है, उसको शरीर को जल समाधि बोलते हैं। तुम उस शरीर को बड़ा पत्थर बांधने के बाद उसको पानी में छोड़ते हैं, वो शरीर पत्थर के साथ जल समाधि जाता है, वो उधर ही रहता है। तो उसको मछलियाँ, बड़े बड़े छोटे छोटे मछलियाँ, केकड़े वगैरह सब खाते हैं। और जब इसमें समाधि जाती है, धरती में समाधि लेता है व्यक्ति, तो उसमें जब समाधि में कोई शरीर रहता है तो वो शरीर कृमि, कुटी, अणु, ये छोटे छोटे जो जीव है जमीन के अंदर वाले, वो उसको खाते हैं। और अदरवाइज जब अग्नि दिया जाता है शरीर को, तो वह अग्नि दिया शरीर राख हो जाता है, और राख होने के बाद वो राख जो उसको पानी में छोड़ा जाता है, मतलब उसकी हड्डियाँ एक स्थान में छोड़ी जाते हैं, ये मतलब पावन करने के लिए। तो ये पंचतत्व से बना हुआ शरीर इसीलिए यहाँ तक है। उसके बाद
इन तत्वों के मेल से उसके अंदर ब्रह्मांड रूपी ये अंडा बनता है। इसीलिए ये पूर्ण ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। और ये शरीर में बाद में ब्रह्मांड में विराट पुरुष भगवान प्रकट होते हैं, जिनसे विभिन्न लोगों और जीवों की व्यवस्था होती है। उसके इस ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीटक सब इसी वजह से बनते हैं। उसके बाद उसे क्या बोलते हैं, ये सृष्टि स्थिति प्रलय के चक्र में चलती है। बाद में ये सृष्टि क्या चलती है, स्थिति प्रलय मतलब चलती रहती है। जब भगवान उसके अंदर इस ब्रह्मांड के अंदर जब प्रवेश करते हैं, तब जैसा बताया गया है एक कार बन के तैयार है, लेकिन उस कार के अंदर ड्राइवर ही नहीं है, तो कार चल सकती है? नहीं चलती। तो यही पूरी ब्रह्मांड भगवान बनाने के बाद, उसमें प्रवेश करने के बाद वो चलते हैं। तो इसमें बताया है 14 लोग। 14 लोग कौन से हैं? जो सत्य लोग मतलब ब्रह्म लोग, ये उससे भी श्रेष्ठ जो है, सबसे श्रेष्ठ लोक कौन सा है? वैष्णव परंपरा का गोलोक वृंदावन है। लेकिन उसके नीचे सत्यलोक ब्रह्मलोक सबसे उच्च भौतिक लोक माना जाता है, उसमें लोग रहते हैं। तो वहाँ सामान्य कर्मों से व्यक्ति ब्रह्मलोक जाता है। उसके बाद उधर योग सिद्धि महान तपस्या अत्यंत पुण्यवान जो व्यक्ति है वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। उसके बाद सत्यलोक ब्रह्मलोक जागृत पुनर्जन्म होता है। तो श्री कृष्ण लोक जो है वो वहाँ जाके पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन बाकी जो 14 लोग हैं उसके अंदर जाने से व्यक्ति का वापिस जन्म होता है। जैसा बताया है, भूलोक मतलब पृथ्वी, ये जमीन है, तो उसके ऊपर स्वर्गलोक है, महरलोक है। जो स्वर्गलोक में कौन रहता है? देवता रहते हैं। भूलोक में पृथ्वी में कौन? सामान्य साधु संत ये रहते हैं। महरलोक में कौन रहते हैं? भृगु ऋषि रहते हैं, जिन्होंने भगवान के छाती के ऊपर लात मारी थी, भृगु ऋषि। उसके बाद जनलोक मतलब उधर उन्नत आत्मा उस जनलोक में रहते हैं। उसके बाद तपलोक, तपस्वी लोग वहाँ तपलोक में रहते हैं। उसके बाद ब्रह्मलोक जो ब्रह्मा का सर्वोच्च लोक है, बराबर है। ये 7 ऊपर के हो गए। ब्रह्मलोक के बाद ध्रुवलोक आता है, जो ध्रुव शाश्वत स्थान है। भगवान ने ध्रुव महाराज को जो लोक दिया था। ये 7 ऊपर के 7 लोक है। बाद में नीचे के 7 जो लोक है ये वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल। सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं, जो वामन भगवान ने उनको वो स्थान दिया है, वो सुतल लोक में रहते हैं। तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये लोग जमीन, इसमें भी लोग रहते हैं। ये 7 नीचे के लोग हैं और 7 ऊपर के लोग हैं। और सबसे श्रेष्ठ लोग है गोलोक धाम, वैकुंठ लोक। तो उसमें जाने के बाद ये 14 लोगों में जो व्यक्ति जाता है अपने भक्ति मार्ग योग्य मार्ग से, तो उसका जन्म पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो वैकुंठ लोक में जाता है भागवत धाम में कृष्ण भक्ति करके, उसका पुनर्जन्म पुनर्स्मरण नहीं होता है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा है धाम? तो वैष्णव परंपरा में वैष्णव गोलोक धाम, वैष्णव वैकुंठ लोक है, गोलोक धाम है, ये सबसे शाश्वत और आध्यात्मिक है और उसमें पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कहने की बात यही है, शुद्ध भक्तों का लक्ष्य सत्यलोक जाना है, ब्रह्मलोक जाना ये नहीं रहता है। शुद्ध भक्तों का लक्ष्य किधर होता है? गोलोक वृंदावन, भगवान का कृष्ण लोक, यही होता है। तो इसीलिए वहाँ भगवान का ध्यान
लोग कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन में ज़्यादा होता है, इसीलिए भगवान का ध्यान ज़्यादा करते हैं लोग। उसके बाद जो बाकी जो लोग योग करते हैं तो उस योग में वर्णित 8 सिद्धियां होती हैं जिसका लोग गलत फायदा लेते हैं इस संसार में। सिद्धियां कौन सी होती है? जो यह असाधारण शक्ति होती है, लेकिन इसकी जो शिव जी की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, वैष्णव देवी की भक्ति करते हैं, ये जो लोग हैं ये सिद्धियां प्राप्त करने के पीछे लगते हैं, क्योंकि उनका वैकुंठ जाना तय नहीं, वो ब्रह्मलोक सतलोक इसके अंदर में रहते हैं। मतलब उनका क्या होता है, वो तो एक तो भूलोक मतलब स्वर्गलोक में जाते हैं, महर लोक जाते हैं, जनलोक में जाते हैं, तपलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं और ध्रुवलोक में जाते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक में जाते नहीं वो। ये जो सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धियां कौन सी है? भगवान की कृपा से ये सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो असाधारण शक्तियां है जो गहन योग और तपस्या से और भगवान के आशीर्वाद से ही 8 सिद्धियां देती है। उसमें सिद्धियां कौन सी है? अनिमा सिद्धि है। अनिमा सिद्धि क्या होती है? अपने शरीर को अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म बना लेना। ये सिद्धियां, ये योगी जो रहते हैं ये उस सिद्धि को वापर करते हैं। अनुमा सिद्धि मतलब चावल से भी, चावल जैसा शरीर को बना के किसी के घर में जाके उसका पूरा ध्यान करके व्यक्ति को, आज वो ये सिद्धियां चल रही है समाज में, आपको बताता हूँ। महिमा सिद्धि शरीर को बहुत विशाल बनाना, जैसे राक्षस शरीर रहते हैं विशाल ऊंच पहाड़ के जैसे, ये कौन से सिद्धि से होती है? महिमा सिद्धि से विशाल शरीर बनता है। उसके बाद लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि जो है वो अत्यंत हल्का हो जाना। लघिमा सिद्धि से ये शरीर एकदम हल्का हो जाना, जैसा कापूस के जैसा शरीर बनता है। गरिमा सिद्धि अत्यंत भारी हो जाना। गरिमा सिद्धि क्या है? शरीर एकदम वजनदार अफाट, जैसा एक बार हनुमान जी बैठे थे और भीम जी उधर आए और भीम बोलने लगे कि मुझे यहाँ से जाना है। तो हनुमान जी वृद्ध अवस्था में बैठे थे, ये भीम को अपने शक्ति पर अहंकार था। भीम ने क्या सोचा, अरे ये जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये उठ नहीं रहा है, मेरे को रास्ता नहीं दे रहा है। उसने हनुमान की पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन भीम को वो पूंछ उठी नहीं। ये बोलते हैं गरिमा, गरिमा सिद्धि। क्यों? वो हनुमान जी ने उसको इतना बल दिया उस पूंछ को कि उसके सामने भीम फेल हो गया। तो ये गरिमा सिद्धि बोलते, अत्यंत भारी हो जाना। प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि क्या है? कहीं भी पहुंचने या इच्छित वस्तु प्राप्त करने की क्षमता। ये आज राजकीय लोग जो वापरते हैं ये सिद्धि, जो एक पद पे 10-10 साल तक, 15-15 साल तक वापर करते हैं और कोई योगी को पकड़ के लाते हैं और मेरे को ये पद चाहिए। अभी देखो भोंदू वगैरह बाबा जो बनते हैं वो लोगों ने ऐसे सिद्धि बना के मैं देवता हूँ, मैं देव हूँ, मैं ऐसा बन के सभी माताओं की इज्जत पे हाथ मार दिया और सभी को मूर्ख बना के अपनी इंजॉयमेंट कर लिया। पैसा तो पैसा मिल गया, इंजॉय तो इंजॉय मिल गई, और बाकी बड़े बड़े नेता है तो अपने को सपोर्ट मिल जाएगा, कोई चिंता नहीं, थोड़ा सा नाम खराब हो जाएगा लेकिन बाद में तो आराम है। तो ये सिद्धि के वजह से इनकी ये हालत है। तो ये प्राप्ति सिद्धि क्या होती है? कहीं भी पहुंचना कहीं भी पहुंच सकता है वो, और इच्छित वस्तु प्राप्त करने का क्षमता उसको मिलती है। उसके बाद प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य सिद्धि क्या होते हैं? इच्छा अनुसार कार्य सिद्धि हो करना, इच्छा अनुसार कार्य करना, ये प्राकाम्य सिद्धि है।
जो अपने मन की इच्छा होनी चाहिए, मेरे को मंत्री बनना है तो मंत्री कैसा भी करके बनूंगा, तो वो उसको उस जितने लोग हैं उनके मन में एक परिवर्तन लाके उनको ऐसा कहने को मजबूर करता है कि वो प्राकम्य सिद्धि के मुंह में आ जाते हैं, और वो उस वजह से जिसके मन में जो इच्छा है वो तृप्त हो जाती है। उसको बोलते हैं इच्छानुसार कार्य सिद्धि होना। ईशिता सिद्धि, ये ईशिता सिद्धि क्या है? नियंत्रण या शासन करने की शक्ति, जो सभी के ऊपर कंट्रोल कैसा किया जाता है, अपने से उच्च समझ रहा है, अपने से बड़ा समझ रहा है, तो भी उस व्यक्ति को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो ये ईशिता सिद्धि उस व्यक्ति को बताती है। ये उसके बाद वशिता सिद्धि, वशिता सिद्धि में वश में करने या नियंत्रण करने की शक्ति होती है। वशिता सिद्धि में क्या है? व्यक्ति को वश में करना, और वो अगर अपने से ओवरटेक कर रहा है उसको वश करके कंट्रोल करना, ये वशिता सिद्धि होते हैं। ये सिद्धि योग से ही प्राप्त होते हैं, और ये सिद्धि योगी के अंदर रहते हैं। तो इस वजह से योगी जो है ये किसी किसी के ऊपर प्रसन्न होने के बाद उनको इस आशीर्वाद से उनको उनका फायदा होता है, और वो लोग ये सिद्धि से वो लोग अमाप पैसा कमाते हैं और खुद को भगवान बनाकर लोगों के सामने प्रकट करते हैं। लेकिन ये सब सिद्धि भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। सबसे श्रेष्ठ नवविदा भक्ति है, और ये इसीलिए ये सिद्धि तात्पर्य कार्य करती है अपने स्वार्थ के वजह से, और इसीलिए इनको ज़्यादा मान देना नहीं चाहिए। तो लोग आज कलयुग में लोग अज्ञान की वजह से लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस 8 सिद्धि का फायदा करके जो बड़े बड़े लोग पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और दूसरे को कंट्रोल करने के लिए ऐसे सिद्धियों के माध्यम से बुआ महाराज जो बापू ये रहते हैं योगी वगैरह, जो उनको वो ताकत देते हैं और उस वजह से वो अपना चलाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सिद्धियों के बारे में विस्तार से बताया है। पतंजलि योग सूत्र में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती है। हठयोग प्रदीपिका योगाभ्यास से प्रभाव से किया जाता है। हठयोग जो है उसको योगाभ्यास के प्रभाव से किया जाता है। इसका उपयोग शिव पुराण में है, मतलब शिव जी के जो भक्त होते हैं योग करने वाले, तो उसमें इसका उल्लेख है। सिद्धियां योग का अंतिम लक्ष्य नहीं है, इसमें स्पष्ट बताया है। ये सिद्धियां योग का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये खाली स्वार्थ के लिए लोग उपयोग करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में सिद्धियों से श्रेष्ठ भक्ति को ही बताया गया है। भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में सिद्धियां ही तात्पर्य है, लेकिन भक्ति जो है नवविदा भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसीलिए ब्रह्मलोक तक लोग पुनर्जन्म ले सकते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक में जो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और सिद्धियां आकर्षक होती है, साधक को आकर्षक करने के लिए होती है वो। लेकिन श्रेष्ठ यह है कि परम लक्ष्य भगवान की प्रेममयी सेवा और भागवत धाम जाना, यह है भक्त का मुख्य उद्देश्य है। तो यह हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए हर व्यक्ति ने माया के जाल से अपने शरीर के जो शत्रु है, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, मोह, संशय, ये राक्षसों को स्टॉप करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और जो इंद्रियों में मन जो अफाट चंचल रहता है उसको कंट्रोल में ला के भगवान के चरण में रखना चाहिए। और उस चरण में रखने के बाद भक्ति में दृढ़ता, 24 घंटों में हमें कम से कम जो काम के बारे में हम देते हैं टाइम वो ठीक है, लेकिन बाकी का जो टाइम दूसरे के बारे में बात करना, दूसरे के बारे में चर्चा करना, वेस्टेज टाइम गंवाना, ये अपने से हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो वैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम अतिशय महत्व का है।
और इसीलिए बताया है कि जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है वह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है और पूर्ण प्राकट्य है। जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। अभी देखिए इसमें बताया है ब्राह्मण से श्रेष्ठ वैष्णव क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण कभी शिव जी की भक्ति करते हैं, कभी ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण का उपयोग अपना कार्य करते हैं। लेकिन जो वैष्णव होता है वो शिव जी की भक्ति नहीं करता, शिव जी को मानते हैं। ब्रह्मा जी की भक्ति नहीं करता, ब्रह्मा जी को मानते हैं। वैष्णव देवी की भक्ति नहीं करता, वैष्णव देवी को मानते हैं। गणपति की भक्ति नहीं करता, गणपति को मानते हैं। मान सम्मान सबको देना चाहिए, लेकिन भक्ति किसकी करते हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उनको मालूम है ये उनके वजह से उनकी शक्ति है। भगवान विष्णु ने ही, कृष्ण ने ही सबको शक्ति दी है, तभी तो वो है, नहीं तो उनके पास तो इनके सिवाय शक्ति है नहीं। तो संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों बोला जाता है? क्योंकि छठ ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान श्री कृष्ण है और इसीलिए इनकी शक्ति अपाट है। ना उनके कोई बराबर है, ना कोई उनके ऊपर है। सृष्टि को निर्माण करने के पहले पुरुष कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने ही तो सृष्टि को निर्माण किया है। तो इसीलिए हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? हमें भक्ति भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके गोलोक धाम जाना है। इसीलिए बताया है कि ये परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनाचार्य संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने ही धर्म की स्थापना की है, सनातन वर्णाश्रम धर्म। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग वर्णाश्रम जो सनातन धर्म है उससे अलिप्त होके जो धर्म बने हैं वो लोगों ने बनाए हैं, और मुख्य धर्म भगवान श्री कृष्ण ने सनातन वर्णाश्रम धर्म बनाया, वर्ण और आश्रम। और इसीलिए जो मैं बोला ना, हिंदू से जो मुस्लिम होके मुस्लिम बने हैं उनको अभी मौका है मुस्लिम को धर्म को त्याग करके वापिस सनातन वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करके अपने जीवन को सनातनी बनाकर जीवन जी, क्योंकि उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि बाकी धर्म जो है वो लोगों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए हैं। भगवान का एक ही धर्म, और इसी की रक्षा करने के लिए भगवान युग में आते हैं। बराबर है, युगों युगों में भगवान, हर युग में भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। कौन सा धर्म? सनातन वर्णाश्रम धर्म। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम अलग धर्म में हैं, समझे, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम। तो मुस्लिम एकदम थर्ड क्लास है, तो उस धर्म को छोड़ो और जो प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन वर्णाश्रम धर्म, उसके अंदर आना चाहिए। तो ये बात है। तो इसीलिए बताया गया है कि ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के एक लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। पहुना जन्मनामंते। तो दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। इसीलिए देखिए उसमें बताया है कि ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक करोड़ों जन्म जाते हैं, और हम लोग करोड़ों जन्म के बाद ही मनुष्य जीवन में आए हैं। तो हमारा जन्म सिद्ध हक क्या है? भगवान की भक्ति करके भागवत धाम जाओ। वापिस पुनर्जन्म पुनर्जमरण इस चक्कर में नहीं रहना है। आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में नहीं रहना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि उस चक्कर में नहीं रहना है। हमें इस चक्कर को छोड़ के भागवत धाम जाना है, उसी के पीछे रहना है। और इसीलिए बोलते हैं दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग है और कृष्ण भावना की
भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है? नवविधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवविधा जो भक्ति है, इसी भक्ति से हम भागवत धाम को मतलब भगवान को प्रसन्न करके, भगवान का प्रेम प्राप्त करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। और इसीलिए सबसे श्रेष्ठ कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से भी श्रेष्ठ भक्ति योग है। इसीलिए व्यक्ति ने भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, कोई चीज़ में लोभ नहीं रखना चाहिए, कभी किसी के ऊपर संशय नहीं लेना चाहिए, कभी किसी को तुच्छ नहीं देखना चाहिए। हमें तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णा अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरे, हमेशा भगवान के गुण रूप लीला में तल्लीन होकर दूसरों को मान सम्मान देकर अपने को मान की अपेक्षा नहीं करके हमें भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। तभी हमारे जीवन में भागवत धाम जाना सक्सेस है। अगर हम दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे और बात करते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे, तो हमारा भागवत धाम नहीं, वापिस पुनरच जन्म में आना पड़ेगा। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और भागवत धाम हमारा मुख्य लक्ष्य है, तो उसको साक्षात्कार आपने को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।